हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की विज्ञान कथा पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा पिछली कहानी में कि कुम्मी जो कहती है कि हमारी जो स्कूल का काम होता है बहुत ही उबाऊ और थका देने वाला होता है, और रोहित उसे बताता है कि हमारे दादाजी की हमें जो पुस्तक मिली है उसमें एक स्कूल का वर्णन आया है और उसमें एक अलग ही प्रकार की पढ़ाई का वर्णन आया है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। उत्सुकता जागना यानी जानने की इच्छा जागृत होना, किसी चीज को जानना। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब कुम्मी को लगा कि जैसे हम मशीन से पढ़ते हैं, तो उसे लगा कि उनके दादाजी के समय भी मशीन के माध्यम से बने कोई अध्यापक होते होंगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे रोबोट वगैरह कोई होते होंगे जिसके माध्यम से पढ़ाई होती होगी। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज की वही गलतियां होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसे उस मशीन के पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। देखो बेटा, ये एक रोबोट के जैसा लग रहा है। तो कुम्मी को ऐसा लगा कि इसी प्रकार के अध्यापक होते होंगे जिनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण बच्चे उस समय करते होंगे। तो कुम्मी ने बताया कि मुझे एक बार की बात याद आ रही है कि भूगोल विषय, जिसे कि आप ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल विषय में मुझसे एक ही गलती बार बार होती थी। तो वो कहती है कि मेरी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। ये मशीन। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए जो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। वो सोचती है कि क्यों ना ये जो मशीन है इसके पुर्जे पुर्जे अलग हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो मशीन है इसी के माध्यम से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और यदि ये मशीन ही टूट जाएगी तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और ये जो गलतियां होती है या हमारा स्कूल का जो कार्य रहता है इस कार्य करने से भी हमें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। रफ्तार यानी गति। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। अब कुम्मी की माँ जो है, जो रोबोटिक टाइप की जो ये मशीन है, इस मशीन के पुर्जे पुर्जे जो है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके मोहल्ले के एक अध्यक्ष रहते जो कि वो उस मशीन को पुनः जोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं कि लगता है कि ये जो मशीन है ये कुछ ज्यादा तेज रफ्तार की है, इस वजह से आपकी लड़की को पढ़ाई से संबंधित थोड़ी समस्या आती है, उसे कठिनाई होती है। वो कहता है कि मैंने अब इस मशीन को जोड़ दिया है और उसकी जो गति है उसे धीमी कर दी है, जिससे कि कुम्मी को जो भी समस्या है पढ़ाई से संबंधित या जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। भूगोल का सबक सीखने, सबक यानी कि पाठ को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए तैयार होना। फिर जैसी वो मशीन सुधर गई तो कुम्मी को फिर से अपना भूगोल का पाठ सीखने के लिए बैठना पड़ा। मन ही मन उस मशीन अध्यापक को वह कोसती रही। वो सोच रही थी कि कहाँ से ये मशीन अध्यापक ठीक हो गया, अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। सिलसिला यानी क्रम। तो जो कुम्मी थी वो इसी बारे में सोच रही थी कि अब हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। उसने बताया कि उनके दादाजी के जमाने में जो अध्यापक होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो स्त्री पुरुष होते थे। जैसे कि अभी हम लोग आपको पढ़ाते हैं ना, कुछ सर होते हैं, कुछ मैडम होते हैं, उसी प्रकार से। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? फिर वो आश्चर्य करती कि भला कोई स्त्री या पुरुष हमें इतने सारे विषय कैसे सिखा सकता है। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो जो रोहित है वो कहता है कि उस समय सर और टीचर पढ़ाया करते थे और वो सभी विषय समझाया करते थे।
और वो कहता है कि वो भी हमें गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न पूछने के माध्यम से हमारे मन में जो दुविधा है या जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे। वो कहता है कि उस समय अध्यापक जो होते थे, टीचर जो होते थे, वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चों को ही एक विशेष भवन में जाना होता था, जिसे कि स्कूल कहते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, स्पेशल बिल्डिंग जो होती है उसे हम स्कूल कहते हैं, क्योंकि स्कूल उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सभी बच्चे एक साथ आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसे स्कूल कहते हैं।